हेलो 9th क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सेमुसी का चतुर्थ पाठ कल्पतरु समझेंगे। कल्पतरु मीन्स कल्प वृक्ष। तरु कहते हैं वृक्ष को, और कल्प वृक्ष यानी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष। प्रस्तुतो अयं पाठः बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ बेताल पंचविंशति, पंच यानी 5, विंशति यानी 20, तो 5 और 20 हो गया आपका 25। तो बेताल 25, अगर इसको हिंदी में कहेंगे तो बेताल 25 ही, और संस्कृत में इसका नाम है बेताल पंचविंशति। इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संग्रहित किया गया है, यानी यहाँ जो पाठ दिया जा रहा है वो इस प्रसिद्ध कथा संग्रह का एक भाग है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। अत्र यानी इसमें या जिसमें, यानी इस कथा संग्रह में मनोरंजक घटना भी यानी मनोरंजक एवं विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्या कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहो उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीवितवाहनः लौकिक पदार्थानां न याचते। अस्याम कथाया यानी इस कथा में जीमुत वाहन अपने पूर्वजों के समय से, पूर्व कालतः यानी पूर्वजों के समय से, घर के आंगन में स्वगृहोद्यान यानी घर के आंगन में लगाए गए कल्प वृक्ष से सांसारिक पदार्थों को, लौकिक पदार्थों नाम यानी सांसारिक पदार्थों को न मांगकर अपितु सह सांसारिक प्राणी नाम दुखानी अपकरणाय वरम याचते, बल्कि संसार के प्राणियों के कष्टों को दूर करने का वरदान मांगता है। याचते यानी मांगना। यतो ही लोकभोग्यः बौद्धिक पदार्थः जल तरंग वद अनित्यः सन्ति। क्योंकि, यतो ही यानी क्योंकि धन तो, भौतिक पदार्थ जल तरंग, धन तो जल की तरंग की भांति चंचल है। अनित्य यानी चंचल। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। अस्मिन् संसारे यानी इस संसार में परोपकार ही एकमात्र सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व है। यहाँ से आपका पाठ प्रारंभ होता है, कथा प्रारंभ होती है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। नगेंद्र कहते हैं पर्वतों का राजा, और सर्वरत्न भूमि मीन्स सब रत्नों, सब तरह के रत्नों का स्थान। हिमवान यानी हिमालय। तो हिमालय नाम वाला पर्वतों का राजा सभी प्रकार के रत्नों की भूमि माना जाता है। तस्य सानो, सानो कहते हैं चोटी, और विभाति यानी सुशोभित हो रहा है। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति बस्ति स्म। वहाँ श्रीमान विद्याधरपति जीमूत केतु निवास करता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। कुलक्रमागतः यानी के वंश परंपरा से मिला हुआ, और कल्पतरु यानी कल्पवृक्ष।
तस् गृहोद्यान यानी उसके घर के बगीचे में कुल की परंपरा से यानी कुल के परंपरा के समय से या पूर्वजों के समय से कल्पतरु स्थित था। स राजा जीमूतकेतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वांश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा यानी उस राजा जीमूतकेतु ने तम कल्पतरु यानी उस कल्प वृक्ष की आराध्य यानी साधना करके तत्प्रसादात यानी प्रसाद के रूप में यानी उसको प्रसन्न करके बोधिसत्वांश संभव यानी बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। स जीमूतवाहन यानी वह जीमूतवाहन महान दानी और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वशचीवेश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। तस्य गुणैः प्रसन्न यानी उसके गुणों से प्रसन्न उसके मंत्री स्वशचीवेश्च उसके गुणों से प्रसन्न उसके मंत्रियों द्वारा प्रेरित राजा कालीन यानी राजा ने समय से ही युवावस्था को प्राप्त संप्राप्त यौवनम यानी युवावस्था को प्राप्त उस युवराज यानी उस जीमूतवाहन को युवराज पद पर अभिषिक्त किया यानी उसको युवराज घोषित किया। यानी समय आने पर जो जीमूतवाहन था अपने समय के अनुसार यौवन को प्राप्त हुआ यानी समय के अनुसार बड़ा हुआ और जब वो बड़ा हो गया तो राजा ने उसको युवराज घोषित कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः किसी हितैषी मंत्री द्वारा पितृमंत्रिणः यानी पिता के किसी मंत्री द्वारा युवराज्य यानी युवराज बने हुए तम जीमूतवाहनम उक्तवन्तः उस जीमूतवाहन से कहा युवराजः योऽयं सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति सा तव सदा पूज्य। यानी यह जो सभी मनोरथों को सर्वकामदा है यानी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु तवोद्याने यानी तुम्हारे बगीचे में तिष्ठति यानी खड़ा है सा तव सदा पूज्य यानी तुम उसकी सदा पूजा करना या ये तुम्हारा सदैव पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते यानी इसके अनुकूल रहने पर सती शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है। एतत् आकर्ण्य जीतुवाहनः अचिंत्यत। एतत् आकर्ण्य यानी यह सुनकर जीमूतवाहन ने मन में सोचा अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम्। अरे आश्चर्य है इस प्रकार का ईदृशम यानी इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी मेरे पूर्वई पुरुषा यानी मेरे पूर्वजों द्वारा
वैसा फल किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। केवल कुछ कंजूस द्वारा ही कुछ धन, अर्थ यानी धन, मांगा गया है। यानी जो उनका कहना है कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सिर्फ धन देने वाला नहीं है। तो उनके जो भी पूर्वज थे उन्होंने क्या किया है, सिर्फ धन की कामना की है, बाकी और इच्छाओं की कामना नहीं की है। तो इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि इति। इससे तो मैं अपना अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करूँगा। एवं आलोच्य सह पितुः अंतिकम अगच्छत। एवं आलोच्य यानी ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत। आकर सुख से बैठे हुए, सुखम आसीन दो शब्द से मिलकर बना है सुखमासीनम, यानी सुख से बैठे हुए पिता से एकांत में निवेदन किया। तातः यानी पिताजी, त्वम तु जानासी, आप तो जानते हो कि, एवं यद इसमिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वम धनम बीजीवत चंचलम। आप तो जानते हो कि इस संसार सागर में शरीर सहित, अशरीरम शरीर सहित सब धन, इदम सर्वम धनम सब धन, तरंग के समान चंचल है। यानी सभी धन नष्टवान है या नश्वर है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंत यशा प्रसूते। एक परोपकार ही इस संसार में, अस्मिन् संसारे, स्थायी या अनश्वर है यानी अमर है, जो युगों युगों तक, युगांत पर्यंत यानी युगों युगों तक यश उत्पन्न करता है। श्रूयते यानी उत्पन्न करता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थ रक्ष्यते। यदि ऐसा है तो हमारे द्वारा, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, ऐसे कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जाए। यैश्च पूर्वे रायम मम मम इति अग्रहेण रक्षितः। उन पूर्वजों के द्वारा तो यह आग्रह पूर्वक रक्षित हुआ कि यह मेरा है, यह मेरा है। मम मम इति। ते इदानीं कुत्र गतः। वे सब इस समय कहाँ गए। तेषां कास्यामं अस्य वाक्यते। उनमें से किसका है ये, और इसके वे कौन हैं, यानी कल्पतरु के वे कौन हैं। तस्मात् परोपकारेक फल सिद्धये त्वदाज्ञया अहम इमं कल्पपादपम आराध्यामि। इसलिए दूसरों की भलाई के लिए, परोपकारे, दूसरों की भलाई के लिए, कार्य सिद्ध करने के लिए, त्वाद्याज्ञा यानी आपकी आज्ञा से, मैं, इमम यानी मैं, इस कल्पतरु की आराधना करना चाहता हूँ।
अथ पिता तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जीमूतवाहनं बाणः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। अथ पिता तथा यानी इसके बाद पिता द्वारा ठीक है ऐसी आज्ञा प्राप्त किए हुए वह सा यानी वह जीमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास उपगम यानी जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वे साम अभीष्टः कामः पूरितः। हे देव, तुम्हारे द्वारा, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मुझसे पहले, अस्मत् पूर्वेशम मुझसे पहले सभी की, अभीष्टा यानी इच्छाओं को पूरा किया गया, कामः पूरितः यानी पूरा किया गया। तन ममेकम कामम पूरय, तो मेरी भी एक कामना पूर्ण कीजिए। यथा पृथिवीं अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। जिस पृथ्वी को, यथा पृथिवीं जिस पृथ्वी को मैं दरिद्र देख रहा हूँ, अदरिद्रदाम पश्यामी यानी दरिद्र देख रहा हूँ, उसे आप संपन्न कीजिए। एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तस्य त्वया एषो अहम यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरोः उद्भूत। इस प्रकार जीमूतवाहन के कहने पर कल्पतरु से इस प्रकार की वाणी उत्पन्न हुई। वाक यानी वाणी, तस्मात् तरो यानी उस यानी कल्पतरु से, उद्भूत यानी उत्पन्न हुई। यह मेरा है, ऐसो अहम, यह मेरा है, यह इसका, मैं इसका हूँ, यह तो अस्मि, यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा कहना छोड़ दीजिए। क्षणेन च सः कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत् यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। क्षण भर में, क्षणेन च सत् क्षण भर में ही उस कल्प वृक्ष ने दिवम यानी स्वर्ग से लेकर समुत्पत्ति भुवि, दिवम समुत्पत्ति भुवि यानी स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक धन की ऐसी वर्षा की, वसूनी अवर्षत, धन की ऐसी वर्षा की कि पृथ्वी पर कोई भी दुर्गत आसीत, न कोअपि दुर्गत आसीत यानी कोई भी पीड़ित, दुखी और निर्धन नहीं रहा, किसी भी तरह से कोई पीड़ित नहीं रहा। ततस्तस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। इसके बाद उस जीमूतवाहन की सभी जीवों पर, सर्वजीवानुकंपा, सभी जीवों पर अनुकंपा होने से उसका यश चारों तरफ फैल गया। तो बच्चों, इस पाठ में, कल्पतरु में आपको ये शिक्षा दी जा रही है कि परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है पृथ्वी पर। हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए, यानी दूसरों के दुख दर्द के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ अपने बारे में या हम स्वार्थी ना बने, बल्कि सबके बारे में सोचें। आगे आपके शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, तो ये शब्दार्थ आपको याद करना है, जैसे बाकी और लेसन में आपने याद किए हैं। इसके बाद हम समझेंगे अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत।
पहला है आपका जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः आसीत्। जीमूतवाहन किसका पुत्र था? जीमूत केतु, यानी जीमूत केतु का। अगला, संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति। इस संसार में क्या स्थायी है या क्या शाश्वत है? अनश्वर है, अमर है। परोपकारः, परोपकार अमर है या स्थायी है। जीमूतवानः परोपकारैः फलसिद्ध्यै कम आराधयति। जीमूतवाहन परोपकार के कार्य सिद्ध करने के लिए किसकी आराधना करता है? कल्पपादपकम, यानी कल्प वृक्ष की। अगला है आपका जीमूतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रार्थितम। यानी जीमूतवाहन का सभी जीवों के कल्याण के लिए सभी जगह क्या प्रसिद्ध हो गया? यश, यानी यश। अगला है आपका कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत। कल्पतरु ने पृथ्वी पर किसकी वर्षा की? वसूनी, यानी धन की। आगे हैं आपके अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पहला है आपका कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित है? उत्तर है आपका कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य शानोपरि विभाति स्म। यानी कंचनपुर नाम का नगर हिमालय पर्वत के शिखर पर सुशोभित है। जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्। जीमूतवाहन क्या देखना चाहता था? जीमूतवाहनः पृथ्वीम् अदरिद्राम दृशः आसीत्। यानी जीमूतवाहन पृथ्वी को संपन्न देखना चाहता था। अगला है आपका कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जीमूतवाहनः किम अचिन्तयत्। कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जीमूतवाहन ने क्या सोचा? इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है। कल्पतरुः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूतवाहन अचिन्त्यत। इतना आपका प्रश्न में से ही आ जाएगा। अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं किन्तु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः तद अहम अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टम साधयामि इति। यानी कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा कि अरे, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी मेरे पूर्वजों द्वारा वैसा फल किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, किंतु केवलम, यानी किंतु केवल कुछ कंजूसों द्वारा कुछ धन मांगा गया, इससे तो मैं अपना अभीष्ट पूर्ण करूँगा। अगला प्रश्न है आपका हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनं किम उक्तवन्तः। हितैषी मंत्रियों द्वारा जीमूतवाहन से क्या कहा गया? युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तपोद्याने तिष्ठति स एव सदा पूज्यः। यानी उन्होंने कहा, हे युवराज, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु तुम्हारे बगीचे में खड़ा है, वह सदा पूज्य है या पूजनीय है। अगला प्रश्न है जीमूतवाहनः कल्पतरुं उपगम्य किम उवाच। जीमूतवाहन ने कल्पतरु के पास जाके क्या कहा? देव, त्वया अस्मत्पूर्वशाम् अभीष्टः कामः पूरितः तन्ममेकं
कामं पूरय यथा पृथिवीं दरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। जीमूतवाहन ने कहा, देव तुम्हारे द्वारा मुझसे पहले भी सभी की अभीष्ट इच्छाओं को पूरा किया गया है, तो मेरी भी एक मनोकामना पूर्ण कीजिए। जैसा यथा यानी जो कि, पृथ्वी यानी पृथ्वी को मैं दरिद्र देख रहा हूँ, उसे आप संपन्न कर दीजिए। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पद यानी ये शब्द जो हैं किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तस्याः सोनो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, यानी उसके ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित हो रहा है, यानी किसके ऊपर, तो इसमें आएगा आंसर आपका हिमवते। तस्य की जगह आपका है हिमवते। अगला है, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तो तम के लिए यहाँ पे शब्द आया है जीमूतवाहनाय। राजा ने यौवन प्राप्त युवराज को अभिषिक्त किया। किसको किया, जीमूतवाहन को अभिषिक्त किया। अगला है, अयं तब सदा पूज्यः। इसकी तुम सदा पूजा करना, यह तुम्हारे लिए सदा पूजनी है। तो क्या सदा पूजनी है, कल्प वृक्ष है। तात त्वं तु जानासि यत् धनं बीजीवंच अंचलम। तुम के लिए शब्द पूछा गया यहाँ पे जीमुत केतवे आएगा। तात तुम तो जानते हो, धन पानी जल की लहर के समान चंचल है। तो तुम किसके लिए शब्द आया, कौन से कह रहे हैं, तात तुम तो जानते हो, तो जीमुत केतवे। आगे है आपके अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत। पाठ में से छांट के आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्वतः, पर्वतः का आएगा नगः। भूपति राजा। इंद्रः शक्रः। धनम अर्थ और वसु दो शब्द हैं इसके लिए। इच्छितम यानी अभिष्टम, समीपम या अंतिकम। धरी त्रिम यानी पृथ्वी। कल्याणम यानी स्वस्ति या हितम। वाणी वाक। वृक्ष तरु। आगे हैं आपके का स्तंभे विशेषणानि च खा स्तंभे च विशेषणानि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। यानी का पद में विशेषण है और खा में भी विशेषण, उन दोनों को मिलाना है, यानी हमें जोड़ियाँ मैच करनी है। कुल क्रमागतः, इसके साथ में आएगा कल्प तरु। कुल क्रमागतः यानी कुल परंपरा से प्राप्त हुआ, तो कल्प तरु। दानवीर, दानवीर कौन था, जीमूतवाहन। हितैषिभिः मंत्रिभिः। बीजीवंचंचलम जल के समान चंचल, जल तरंग के समान चंचल। धनम अनश्वरः परोपकारः, यानी अमर क्या है, परोपकार है। अगला प्रश्न है आपका, स्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों के लिए आपको प्रश्न निर्माण करना है। क्या प्रश्न शब्द आएगा, तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत। तरो यानी वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। तो तरो यानी किसके कृपा से, तो कस्य आएगा तरो की जगह पे। सह कल्प तरवे न्यवेदयत, उसने कल्प तरु से निवेदन किया। किससे निवेदन किया, कल्प तरे की जगह आ जाएगा कस्मई। सह कस्मई निवेदयत। धन भ्रष्टया कोऽपि दरिद्रः न तिष्ठतः।
धन की वर्षा से कोई भी दरिद्र नहीं रहा। तो कया, धन वृष्टिया की जगह हो जाएगा कया, किसकी वर्षा से कोई भी दरिद्र नहीं रहा। कल्पतरुः पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तो पृथिव्याम की जगह या तो कस्याम कर सकते हैं या कुट, यानी कल्पतरु ने कहाँ पर धन की वर्षा की। जीवाणुकंपया जीमुत वाहनस्य यशः प्रासरत, तो जीवाणुकंपया की जगह पे आएगा आपका कया, किसकी अनुकंपा से जीमुत वाहन ने यश प्राप्त किया। स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति तुभ्यम यानी तुम्हारा कल्याण हो, स्वस्ति यानी कल्याण, तो तुम्हारा कल्याण हो, तो कल्याण शब्द यानी स्वस्ति शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति ही प्रयुक्तः, इसके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, यानी स्वस्ति के योग में हमेशा स्वस्ति के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। एवमेव कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब आपको कोष्ठक में दिए शब्दों से चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करके यहाँ पे खाली स्थान भरना है। देखिए कैसे हो जाएगा। स्वस्थी, राजा की षष्ठी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी रागे, तो स्वस्थी रागे यानी राजा का कल्याण हो। प्रजा, तो प्रजाभ्य, स्वस्थी प्रजाभ्य यानी प्रजा का कल्याण हो। स्वस्थी छात्रेभ्य, छात्रों का कल्याण हो। स्वस्थी सर्वजनेभ्य यानी सभी जनों का कल्याण हो। तो इस तरह से ये आपकी सभी में चतुर्थी विभक्ति आनी थी। आगे है कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। आगे आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है, संबंध बताता है। तो यहाँ पे आएगा तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत्, उसके घर में उद्यान में कल्पतरु था, यानी घर के उद्यान में। का की के का जब लोप होता है विभक्ति का तो षष्ठी विभक्ति होती है। सह पितुः अंतिकम अगच्छत, वह पिता के पास आया। जीमूत वाहनस्य, जीमूत वाहन का यहाँ पे जीमूत वाहनस्य हो जाएगा सर्वत्र यशः प्रथितम। ओ अयम कस्य तरुः, किम का होगा यहाँ पे कस्य में किसका तरु, अयम कस्य तरुः यानी यह किसका वृक्ष है। तो इस तरह से आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका जो चतुर्थ पाठ है वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सके।